गधे ने तुम्हें काम पे रखा है? सर, आपने। मैं गधा नहीं, मैं तो उल्लू का पट्टा, बाजी हूँ, बेवकूफ हूँ, पागल नंबर 1 हूँ। तुम जैसे लोगों को पाल रखा है। सर, आई एम वेरी सॉरी टू से, पाला मुझे मेरे माँ बाप ने है, आपने तो सिर्फ काम पे रखा है। ओहो, फिर काम क्यों नहीं करती हो तुम? लेकिन क्या हुआ सर? अच्छा, अब तुम चाहती हो कि मैं तुम्हारी गलतियां गिनवाऊं? अरे एक हो तो बताऊं। 18,000 गलतियां गिनवाने की मैं गलती नहीं कर सकता। गुप्ता एंड कंपनी की टेंडर की डेट चली गई है, क्यों नहीं बताया तुमने? सर, आप ही ने तो कहा था कि गुप्ता जैसे आदमी के साथ काम करना मैं अपनी तौहीन समझता हूँ। ओहो, अगर मैं कुछ समझ नहीं पाता हूँ तो तुम लोगों की ड्यूटी है मुझे समझाना कि मैं ना समझ हूँ। ऐसे में कितने लोगों से संबंध तोड़ता रहूंगा। अगर ऐसा ही चलता रहा तो मेरा दिवाला निकल जाएगा, मैं कंगाल हो जाऊंगा, बर्बाद हो जाऊंगा, ये धंधा बंद हो जाएगा। फिर मैं जाऊंगा कहाँ? यारी रोड के किसी कोने में जाके मैं सलून खोलूंगा, हजामत करूंगा लोगों का। अरे देखो यार, मैं खुद अपनी दाढ़ी नहीं बना सकता, जब भी ट्राई करता हूँ 3-3 बार कट जाता है। कौन है? डार्लिंग, सुंदराबाई हॉल में कपड़ों का एग्जीबिशन लगा है, मुझे 1 लाख रुपया चाहिए। एक काम करो, मेरे रूम में जाओ, ड्रॉअर से पिस्तौल निकालो, बैंक जाओ, कैशियर के सर पे रखो और जितना पैसा चाहिए ले लो। मेरी बीवी मुझे क्या समझती है? कोई अरब का शेख या बिल गेट्स? शॉपिंग ऐसे करती है जैसे किसी हरे खेत में छोड़ दो खुले सांड की तरह। ओह माय गॉड, तुम्हारे गुस्से के चक्कर में मैं अपनी बीवी से बदतमीजी कर बैठा। ये भूल गया कि ये सब उसी की बदौलत है। ओह माय गॉड। हेलो डार्लिंग, मैं बोल रहा हूँ। मेरी बात सुनो, वो पिस्तौल वाली बात भूल जा। मैं कहना ये चाहता था कि मेरे कमरे में जाओ, मेरा ड्रॉअर खोलो, वहाँ एक बेरर चेक है, वो चेक कैशियर के पास ले जाओ, जितना पैसा चाहिए ले लो। हैप्पी। शाम को क्या कर रही हो तुम? नहीं, मेरा मतलब है कि क्या पका रही हो तुम? जहर। अच्छा, तुम खा लेना, मैं जरा लेट आऊंगा। मतलब है तुम्हारा जहर भी मेरे लिए अमृत है डार्लिंग। मैं तुम्हारा मीराबाई। बाय डार्लिंग। अब तुम यहाँ खड़ी खड़ी क्या तमाशा देख रही हो? हैं? जाओ, बाहर जाओ, अपने सीता गीता पीता सारे सहेलियों को बताओ कि बॉस अपनी बीवी से डरता है। एक बात याद रखना, हर तुर्रम खां अपनी बीवी से डरता है। अब जाओ और काम करो, और छोटे छोटे टेंडर जितने भी हो सब मुझे बताओ, जाओ। सर, एक टेंडर आया है, म्युनिसिपैलिटी में झाड़ू सप्लाई करने का टेंडर है। गेट आउट। अरे किरण बेटा, आ गई तू? अरे बड़ी थकी हारी लग रही है। मॉम, किरण ऑफिस गई थी, थकेगी ये समझ में आया, लेकिन हार कर कैसे आएगी? मैं तेरे बुद्धूपन से हार गई हूँ। अब बेटा मैं तेरे लिए चाय पानी लाती हूँ। ए किरण, तूने ये तेंदुलकर के टीम के मेंबर की तरह शक्ल क्यों बनाई है? मेरा बॉस है ना, 1 नंबर का कमीना आदमी है। कमीना नंबर 1। ये कमीना वर्ड कैसे आया होगा? आगे जा रहे, मुझे नहीं पता। पता है, किसी ने मीना के नाम के पहले गलती से क लगा दिया होगा और मीना ने उसे गाली समझा होगा। Shut up! मैं अपने बॉस को सबक सिखाना चाहती हूँ। I want to teach him a lesson. मैं उसे पाठ पढ़ाना चाहती हूँ। किरण, क्या? मैंने कितनी आवाज दी तुझे मार्केट में, तू ऑटो में बैठ के चली गई? अरे रुकती तो बाप बेटे साथ में नहीं आते? अरे ये हाथ में क्या लाया? तो हमेशा कहती हो ना कि रोज सुबह उठ के क्या पकाऊं, बड़ा सवाल होता है। देखो, आज मैं तेरे लिए 6 तरह की सब्जियां लाया हूँ। अब 6 तरह की सब्जी नहीं लाए, अब नींबू वाले की बाल्टी उठा लाए हैं। मेरी सब्जी की थैली वहां भूल के मैं नींबू की बाल्टी उठा के ले आया। ये राम, भूलने में तो तुम्हारा नाम गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में आएगा। गिनीज वो ठीक है, लेकिन इस नींबू का क्या करेंगे अब? अरे क्या करूंगी, अचार बनाऊंगी और क्या करूंगी? तुम्हें कुछ याद नहीं रहता? तुम्हारा ध्यान कहाँ रहता है? नहीं, वैसे भी आज मेरा ध्यान नहीं था। क्या हुआ डैड? आजकल के बच्चे बदमाशों के बदमाश होते जा रहे हैं। हमारे प्रिंसिपल को रोज फोन आते थे, 50 लाख रुपए लाके दो वरना हम तुम्हारे वाइफ को उठा के ले जाएंगे। बोलो
और प्रिंसिपल ने कहा होगा यू आर मोस्ट वेलकम। नहीं, तेरे जितना अक्लमंद नहीं है वो। उसने पुलिस को इन्फॉर्म किया और बाद में पता चला कि कॉलेज के 4 बदमाश लड़के हैं जिनको प्रिंसिपल ने रस्टिकेट किया था, उन लोगों का ये कारस्तान है। अरे अच्छा हुआ पकड़े गए। अरे क्या अच्छा हुआ, 4 दिन में प्रिंसिपल की जो हालत हो गई है ना, पूछो मत। कड़क ब्रून पाव जैसे था, नरम मलाई चमचम जैसे हो गया। सबको तलवार की धार पर चलाता था, अब सबसे हाथ जोड़ के बात करता है। स्टूडेंट्स को देख के तो भाग जाता है, छुप जाता है। जैकी, फॉलो मी। जैकी, मुझे तेरी मदद की सख्त जरूरत है। तू भागकर शादी करना चाहती है तो भाग जा। अपुन है ना, अपुन तेरे साथ बांद्रा कोर्ट में खड़े होकर विटनेस बनेगा। जैकी, मुझे लगता है मैं ऐसे वैसे काम करती नहीं। तो कर ना। अरे इसी के वजह से तो आधी से ज्यादा लड़कियां मुझसे पटती नहीं है। उनको लगता है शादी के बाद एक हट्टी कट्टी सास और जवान ननंद के सितम सहने होंगे। जैकी, तू रोमांटिक होना बंद कर और मेरी बात सुन। तो बोल ना, क्या बात है? मुझे अपने बॉस को धमकी देनी है। ओके, तो हम उसको धमकी देंगे कि हम तेरा घर एटम बॉम्ब से उड़ा देंगे। जैकी, एटम बम कोई रस्सी बम नहीं है कि मुरानी के दुकान पर गए और खरीद लाए। किरण किरण किरण, हम सचमुच में उसका घर नहीं उड़ाने वाले हैं, हम तो सिर्फ उसको धमकी दे रहे हैं। जैकी, जैकी, जैकी! धमकी भी ऐसी देनी चाहिए कि सामने वाला डर जाए, खड़े खड़े हिल जाए। अगर वो बैठा हो तो बैठे बैठे गिर जाए। फिर कौन सी धमकी दे? और डैड ने वो किस्सा सुनाया था ना यार। यस यस यस। बॉस को ये धमकी देंगे कि हम उसके नींबू की टोकरी उठाकर ले आएंगे। जैकी, मेरा बॉस वेजिटेबल वाला नहीं है। टफर, तो हम उसके घर जाकर उसके फ्रिज से नींबू उठाकर ले आएंगे। अबे, अगर तू मेरा भाई नहीं होता ना तो मैं तुझे डीप फ्रीजर में रखकर फ्रीज कर देती। अरे तो मुझ पर गुस्से क्यों हो रही है? डैड को कोई और किस्सा सुनाना चाहिए था ना। डैड ने वो किस्सा सुनाया था ना कि उनके कॉलेज के स्टूडेंट्स उनके प्रिंसिपल को ये धमकी दे रहे थे कि हम तेरी बीवी को उठा ले जाएंगे। मतलब हमें भी तेरे बॉस को उसके वाइफ को उठा लेने की धमकी देनी चाहिए? यस। वैसे तेरे बॉस की वाइफ का वजन क्या होगा? तुझे उसके वजन से क्या काम? नहीं पता होना चाहिए ना कि हम उसको उठा पाएंगे कि नहीं। ये तो साथ में कुली ले चलेंगे। जैकी, हमें उसे धमकी देनी है। लेकिन वो तेरी आवाज पहचान जाएगा ना। इसीलिए तो कल जब मैं ऑफिस में होंगी तो तू उसको धमकी का फोन करना ताकि वो मुझ पे शक नहीं करे। ओके। एक बात बताओ किरण, तुम्हें मेरे माथे पर कुछ लिखा हुआ नजर आता है क्या? नहीं सर। तो तुम मुझे उल्लू का पट्टा क्यों समझती हो? तुमने इस ऑफिस को डुबाने की सुपारी ले रखी है क्या? अब क्या हुआ सर? भल्ला एंड भल्ला कंपनीज के बिल क्यों नहीं गए? बिल चले गए हैं सर। तो फिर पैसा वसूल क्यों नहीं हुआ? पैसा वसूल हो चुका है सर। तो मुझे क्यों नहीं बताया गया? चेक आपके घर में पहुंच गया है सर। घर पर गया गया, सारा पैसा गया। मेरी बीवी चेक्स कैश भी कर चुकी है। मैं तो चेकआउट हो जाऊंगा इस तरह। उसी का होगा, जरूर उसी का होगा। मुझे लगता है कहीं इस ऑफिस में उसने कैमरा छुपा के रखा है। जब भी उसके खिलाफ बोलता हूं तो एक घंटी बज उठती है। क्या है? क्यों खजूर, कैसा है? क्यों खजूर, कैसा है? कौन खजूर? अरे खजूर से बात कर। अबे ढक्कन, तेरे से बात कर रहा हूँ। इधर आके देख, मैं सोडा वाटर बॉटल की तरह उछल कूद रहा हूँ। मैं ढक्कन किस एंगल से लगता हूँ? अबे चुप कर। अपुन का बात ध्यान से सुन। एक खोखा तैयार रख, नहीं तो तेरी बीवी को उठा के ले जाएंगे। क्या बहुत माल बना के रखेला है? तू भाई लोग को पैसा नहीं देगा तो भाई लोग के छोकरे बंदूक कहाँ से खरीदेंगे? बियर बार में पैसा कहाँ से उड़ाएंगे? अरे अपुन का भी मेंटेनेंस लगता है। आजकल पता है महंगाई बहुत बढ़ रही है। पता है शेयर बाजार किधर को गया ना? देखिए देखिए देखिए, मेरे सारे शेयर्स डूब गए हैं। तुम्हें पता है मेरे ऑफिस के सामने इनकम टैक्स वाले खड़े हैं। मुझे इनकम टैक्स नोटिस भेजा है। मेरी बीवी के गहने गिरवी रखे हैं। मैं खुद गिर गया हूँ। प्लीज, मेरे पास कुछ नहीं है। मैं कंगाल हो गया हूँ। प्लीज प्लीज प्लीज। अबे झूठ बोलता है। कच्ची पक्की सुपारी का जाफरानी पान। कल शाम को 4 बजे कमालिस्तान स्टूडियो के गेट पर पैसा लेके आ जाना, नहीं तो परसों सुबह 4 बजे फिल्म सिटी के गेट पर तेरे बीवी की लाश मिलेगी। हेलो हेलो हेलो,
अरे क्या हुआ सर? लगता है आपका बीपी लो हो गया है। मैं खुद ऊपर से लो हो गया हूँ। तुम्हें पता है किसका फोन था? किसका फोन था सर? तुम्हारे भाई का। क्या? उसने नाम बता दिया? ये लोग नाम नहीं बताते, ये सिर्फ ठिकाने बताते हैं और कैसे कैसे वर्ड्स यूज करते हैं। ढक्कन, खजूर। मैं किस एंगल से खजूर रखता हूँ? मैं किस एंगल से खजूर रखता हूँ? इस एंगल से या इस एंगल से या इस एंगल से? सर रहने दीजिए ना सर, रहने दीजिए। ये बताइए उसने कहा क्या? उसने कहा कल कमालिस्तान स्टूडियो में 1 करोड़ रुपए ले आना, वरना फिल्म सिटी के गेट से अपनी बीवी की लाश ले जाना। जरूर कोई फिल्म का स्ट्रगलर होगा। अब हम क्या करेंगे सर? पुलिस स्टेशन जाएंगे। क्या? कोर्स 1 करोड़ में 12 नई बीवियां नहीं आती क्या? बीवी उठा कर ले जाएगा। अबे उठा के ले जाओ, तब पता लगेगा एक बीवी भी कितनी खर्चीली होती है। चलो। आजकल ऐसे केसेस बहुत बढ़ रहे हैं। आप एक काम करिए, आप ये अपना मोबाइल बंद कर दीजिए। हम आपके ऑफिस और आपके घर का नंबर टेप करेंगे। उसके बाद कहीं आप मुझे ब्लैकमेल करना शुरू तो नहीं करेंगे? शट अप। सॉरी सर, टेंशन की वजह से इनका दिमाग पर काबू नहीं रहा। क्या तुम क्या साबित करना चाहती हो? पुलिस के सामने तुम क्या साबित करना चाहती हो? कि मैं पागल हो गया हूँ? मुझे पागल खाने भिजवा दो। क्या साबित करना चाहती हो तुम? आप अपना दिमाग ठंडा रखिए और जो मैं कहता हूं वो ध्यान से सुनिए। आप कल कमालिस्तान जाएंगे, वो भी पैसों से भरा हुआ बैग लेकर। मैं अगर कमालिस्तान जाऊंगा तो ऑफिस कौन जाएगा? अगर आप वहां नहीं जाएंगे तो हम मुझे गिरफ्तार कैसे करेंगे? ठीक है ठीक है ठीक है। किरण तुम ऑफिस जाना, हाँ? मैं कमालिस्तान स्टूडियो जाऊंगा और आप भी कमालिस्तान स्टूडियो आइएगा। मुझे कहता है क्या मैं तुझे खजूर लगता हूँ? मेरा तो दिल आया कहने को, अबे तू खजूर नहीं सड़ा हुआ खजूर लगता है, खड़ूस कहीं के। कल वो कमालिस्तान में खड़ा होगा और वो भी धूप में। ए सुन, इसने पुलिस कंप्लेन की है। किसी को कानो कान खबर नहीं होनी चाहिए, वरना खेल खेल में हम लोग फंस जाएंगे। ए किरण, ये मोबाइल क्यों नहीं चलता है? ओह डैड, ये मोबाइल नहीं है, रिमोट कंट्रोल है, रिमोट कंट्रोल। ये रिमोट कंट्रोल है? तभी मैं सोचूं ये सिग्नल क्यों नहीं दे रहे हैं? अब पापा दी ग्रेट हो, है ना? टाइम बहुत हो गया है, सो जाओ। कैसे बात? छह बज चुके हैं, अभी तक कोई नजर नहीं आ रहा। मिस्टर महादेवन, मैं यहाँ हूँ। मैं कह रहा हूँ 6 बज चुके हैं, अभी तक कोई नजर नहीं आ रहा है। कोई जरूरी नहीं कि गुंडे टाइम के पंक्चुअल हो। इसीलिए देश आगे नहीं बढ़ रहा। कोई टाइम की कीमत ही नहीं जानता, गुंडे भी नहीं। लगता है उसे शक हो गया है, अब वो नहीं आएगा। शक? शक किस बात का? इसलिए कि साथ में मैं हूँ। तुम पर कौन शक कर सकता है? ओह शक्स। अब हम क्या करें? चलें। और हम कर भी क्या सकते हैं? चलिए। और कौन से चक्की पे आटा खाता है यार तू? चलिए। मेम साहब, आपका तारा है। मदर इज सिक, कम सून। हे भगवान। ऑफिस का फोन कभी नहीं लगता। स्टेशन चलेंगे? भाई साहब आप स्टेशन चलेंगे? प्रोफेसर साहब, नमस्ते प्रोफेसर साहब। अरे नमस्ते नमस्ते। आप धन्नो है ना? मेरी 79 की बैच में थी ना? नहीं, मैं लीला हूँ। लीला है? किरण के बॉस की वाइफ। अच्छा। ये किरण कौन है?
आपकी बेटी? हाँ मेरी बेटी मेरी बेटी। मैं ना भोपाल जा रही हूँ। मेरी माँ बहुत बीमार है। मैंने ऑफिस में बहुत फोन किए, फोन शायद काम नहीं कर रहा और मोबाइल नॉट रीचेबल। वैसे मैंने लेटर लिख के घर में रख दिया। जरा आप किरण को बोल देंगे, वो मैसेज पहुँचा देगी प्लीज। हाँ जरूर जरूर। एक मिनट मैं लिख के लेता हूँ। क्या है, मुझे भूलने की बीमारी है ना। ठीक है ठीक है। कागज है आपके? नहीं। ये किरण का मैसेज है। लीला का मैसेज है। हाँ लेकिन किरण को मैसेज है ना। हाँ, वही बोला था। किरण को मैसेज है कि ओके। हाँ ठीक है। थैंक यू प्रोफेसर साहब, सो नाइस ऑफ यू। dirtyjokes.com। हेलो। ए शाणे, पैसा नहीं पहुंचा है ना? अब घर जाकर देख तेरी बीवी है कि नहीं। What? हेलो हेलो। हेलो इंस्पेक्टर साहब। हाँ देखो अभी अभी उसका फोन आया, जल्दी से ट्रेस कीजिए कहां से फोन आया। कॉलर आईडी फोन मेरे पास होता तो मैं आपको फोन करता। आइए आइए इंस्पेक्टर साहब, अच्छी तरह देख लीजिए, यही है वो घर। कहाँ जैकी? अरे इंस्पेक्टर साहब क्या हुआ? क्या हुआ? मिस्टर महादन के वाइफ का किडनैप हुआ है और हमने ये क्लू निकाला है, उसे आपके बेटे जैकी ने फोन किया था। जैकी, जैकी क्या हुआ मॉम? ये पुलिस यहाँ क्या कर रही है? बेटा मिस्टर महादेवन की वाइफ का किडनैप हुआ है। किडनैप? हाँ, और पुलिस कह रही है कि उसमें तुम्हारा हाथ है। मेरा हाथ? दादा बनने की कोशिश मत करो, फोन तुमने किया था ना? वो मैंने किरण के कहने पे किया था। लोग तो आस्तीन में सांप पालते हैं किरण, लेकिन तुम तो मेरे वॉलेट की नागिन हो। मेरी बीवी मुझे लौटा दो किरण, मेरी बीवी मुझे लौटा दो किरण। देखिए मेरे बच्चे किसी का किडनैप नहीं कर सकते। यस सर, डराने के लिए, धमकाने के लिए हमने आपको फोन जरूर किया था, लेकिन ये किडनैपिंग हमने नहीं की है। हवालात में 2 डंडे पड़ेंगे ना, सब अपने आप मुंह खोल दोगे। चलो। हाँ इंस्पेक्टर, ले जाओ इन्हें। चल जैकी। चल। अरे जैकी, किरण, अरे रोको इनको। अरे मेरे फूल से बच्चे, मैंने उनको कभी प्यार से चिमटा भी नहीं मारा और वहां पुलिस चौकी में मार खा रहे होंगे। अरे प्रोफेसर कुछ करो ना। क्या करूं? अरे वो तुम्हारा वकील दोस्त है ना फेडरल, उसको फोन करो ना कि जमानत देकर मेरे बच्चों को छुड़ा के लाए। उसका टेलीफोन नंबर कहाँ है? अरे देखो ना तुम्हारी डायरी में होगा। डायरी कहाँ है? तुम्हारी जेब में है। अब ये मत कहना कि तुम्हारी जेब का है। देखो ये क्या है? किधर है? ठीक है, इधर 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 है। नहीं डायरी कहाँ है? ये अरे ये क्या है? याद आया, वो महादेवन की बीवी मायके चली गई है, उसकी माँ बीमार है, उसने मैसेज देने के लिए बोला था। अच्छा वही याद आ गया, वरना मेरे बच्चे पुलिस चौकी में मार खा खा के मर जाते। चलो उठो पुलिस चौकी चलते हैं। जाना है? चलो चलो ना, चलो। ठीक है, आपने इनके वाइफ का किडनैप नहीं किया, पर आपने इन्हें धमकी तो दी और वो भी गुनाह बनता। इंस्पेक्टर साहब बच्चे समझकर माफ कर दीजिए। एक ही शर्त पर, अगर मिस्टर महादेवन अपनी कंप्लेन वापस खींचे तो ये बच सकते हैं। मैं कुछ भी वापस खींचने के लिए तैयार नहीं हूं, कंप्लेंट भी नहीं। सर, आप अपनी कंप्लेंट भी वापस लेंगे और मुझे भी वापस नौकरी पर रखेंगे। क्यों? मेरे यहाँ लिखा हुआ है कि अंदर भेजा नहीं है, टॉप फ्लोर एम्प्टी। क्यों प्रोफेसर साहब, आप तो पढ़े लिखे, कुछ लिखा है यार? सर, आपके यहाँ लिखा है कि आपके पास बहुत भेजा है, क्योंकि आप हर किस नहीं चाहेंगे कि मैं आपकी बीवी को बता दूं कि 1 करोड़ में 12 बीवियां आ सकती हैं। मैं अपना कंप्लेंट वापस लेता हूँ।